हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनेशन 67। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एलियन नॉट द रिटर्न ऑफ द अर्थ पार्ट 2 को। तो पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर पार्ट 1 खत्म हुआ था। एलियन का लीडर भाग निकलता है। उसने शहर के अंदर एलियन जून हवा को फैला दिया होता है और इसी वजह से बहुत सारे बेगना आदमी भी मारे जाते हैं। लेकिन इसी बीचों बीच इसी हवा की वजह से बहुत सारे एलियन जिंदा भी हो चुके होते हैं और इसी वजह से गार्ड उन सभी एलियंस को लेकर फ्यूचर से पास्ट के अंदर चला जाता है, जहां पर गार्ड उन एलियंस के साथ लड़ता हुआ मारा भी जाता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो छोटी लड़की जान अब बड़ी हो चुकी है। 10 साल गुजरने के बाद जान को आखिरकार वो जादुई खंजर भी मिल जाता है। जादुई खंजर को हासिल करने के बाद अब जान थंडर को हासिल करना चाहती थी और इसी वजह से वो एक आदमी से भी मिलती है जिसे थंडर के बारे में थोड़ा बहुत पता होता है। तभी वहाँ पर 2 आदमी आ जाते हैं जो कि जान को मारना चाहते थे और जहाँ पर वो जान के साथ लड़ने लगते हैं। जान उन्हें पीटती हुई आखिर में कहती है कि तुम मेरा पीछा मत करो। तभी हम वहाँ पर मूरख को भी देखते हैं जो अभी तक बेहोश था। ब्लैक लेडी और ब्लू मैन उसके पास होते हैं और यहाँ पर ब्लैक लेडी का मानना था कि मूरख के जिस्म के अंदर जरूर एक एलियन क्रिएचर है। तभी मूर्ख भी उठ खड़ा होता है और दूसरे एलियन क्रिएचर के बारे में पूछने लगता है। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत भी थी जो कि समय देख सकती थी। बूढ़ी औरत बोल तो नहीं सकती लेकिन वो मूर्ख को लिखकर बताती है कि उस एलियन क्रिएचर ने एक आदमी के शरीर पर अपना कब्जा जमाया है जिसका नाम या यांग है और उसने वहाँ पर एक आदमी की आंखें भी निकाल दी हैं। ब्लैक लेडी जैसे ही मूर्ख की नब्ज चेक करने लगती है तो उसका हाथ उसके हाथ के साथ जुड़ जाता है। मूर्ख अपने आप से बाहर हो जाता है और उसके फैन के अंदर से बहुत सारे वेपन्स बाहर निकल रहे होते हैं। मूर्ख अपने कंट्रोल के अंदर नहीं था और अजीब हरकतें करने लगता है। ये देखने पर ही वो दोनों अपना जादू करते हैं और मूर्ख को अपने कब्जे के अंदर कर लेते हैं। अब मूर्ख को एक जगह पर बांध के रखा गया था लेकिन यहाँ से भी मूर्ख उनसे बच के निकल जाता है। जान जो कि काफी दिनों से सोई नहीं थी, जब भी वो सोने के लिए जाती उसका पीछा करते हुए कोई ना कोई वहीं आ जाता। यहाँ पर जान जैसे ही सोने के लिए जाती है वहाँ पर यांग पीछे से हमला करता है और जान का हाथ पकड़ लेता है जिस हाथ के अंदर गन होती है। जान के पास एक और गन थी और वो इस वजह से उससे बच जाती है। यहाँ पर वही अंधा आदमी भी आ जाता है जो उन सभी पर हमला कर देता है। आखिर में वो अपनी तलवार को हवा के अंदर उछालता है। वो तलवार जाके सीधी जान की तलवार के साथ टकराती है और यहाँ पर वो अंधा आदमी उस पवित्र खंजर को पकड़ता हुआ कहता है कि अब इसकी मदद से मैं अपनी आंखें ठीक करूंगा। पीछे से मूर्ख भी आ जाता है जो उस पवित्र खंजर को चुराता है और बाद में एक जादुई चादर का सहारा लेके वहाँ से निकलते हैं। इधर भविष्य की दुनिया के अंदर हम मिनसिन को देखते हैं और यही हमें ये पता चलता है कि ये मिनसिन उसी अंधे आदमी के खानदान से होती है। यहाँ पर हमें एक और आदमी दिखाया जाता है जो 2 पुलिस वालों को मार रहा होता है लेकिन आखिर में मिनसिन उसे अपनी फाइटिंग स्किल से हराती हुई उसे पकड़ लेती है। उसके बहुत सारे बॉडी पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं, इसीलिए उसे हॉस्पिटल के अंदर लाया जाता है और यहाँ पर फिर से एक एलियन शिप आ जाता है जिसके अंदर से एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा बाहर गिरता है। उस मेटल के टुकड़े के अंदर से एलियन क्रिएचर बाहर निकलते हैं जो सभी को अपने वश के अंदर कर लेते हैं, जिनके अंदर वो चोर जिसे कि मिनसिन ने पकड़ा था वो भी होता है। यहाँ पर यान भी थी जिसके हाथ के अंदर मोबाइल होता है और वो मोबाइल के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। तभी वहाँ पर हम गार्ड को भी देखते हैं जो आते सारी उस मेटल के टुकड़े को उठा लेता है। गार्ड यहाँ पर अपनी गाड़ी यानी कि थंडर से बात कर रहा था और मिनसिन भी ये देख लेती है। मिनसिन वापस अपने घर आती है। यहाँ पर यान उसके घर के अंदर थी। मिनसिन बड़े ही प्यार के साथ यान से पूछती है कि क्या तुम्हारे डैड की गाड़ी बोल सकती है। तो इस पर यान कहती है कि एक गाड़ी कैसे बोल सकती है, लेकिन यान के सोने के साथ ही जैसे ही उसके मोबाइल पर वो वीडियो देखती है तो उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। और इसके बाद की कहानी को हम शुरू के अंदर देख चुके हैं। यहाँ पर पास्ट के अंदर हम मूर्ख को देखते हैं जो जान को बता रहा था कि वो उसे पहले से जानता है और बचपन के अंदर मूर्ख ने ही जान की जान बचाई थी। ये सुनने के साथ ही जान खुश हो जाती है और उसे अपने गले के साथ लगा लेती है, लेकिन मूर्ख उसे जैसे ही बताता है कि तभी उसके अंदर एक एलियन क्रिएचर चला गया था। तो जान ये सुनने के साथ ही दुखी हो जाती है। मूर्ख यहाँ पर चाहता था कि जान उसे अपने हाथों के साथ मारे, लेकिन जान कहती कि नहीं, तुम्हें अपनी
जिंदगी जीनी होगी और यान को अब वो थंडर भी मिल चुका होता है, लेकिन उसकी एनर्जी अब काम नहीं कर रही होती। तभी शहर के अंदर दो घुड़सवार आ जाते हैं जो एक डॉक्टर को उठा के लेके जाने लगते हैं। भूरा पंजा और ब्लैक पंजा उसकी मदद करते हैं, लेकिन एक तीर ब्लैक पंजे को लग जाता है। वो डॉक्टर को तो ले जाते हैं और ब्लैक पंजा यहाँ पर गायब हो जाता है। वो सभी मिलकर उस डॉक्टर की जान बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर थंडर के अंदर भी एनर्जी आ जाती है और वो यान से बात करने लगता है। इधर वो एलियन क्रिएचर उसी ब्लाइंड आदमी के साथ लड़ रहा होता है। ब्लाइंड आदमी उसे अपनी जादुई तलवार की मदद से रोकता है। तभी वहाँ पर मूर्ख भी आ जाता है और बाद में वो एलियन क्रिएचर मूर्ख के साथ लड़ता है, लेकिन मूर्ख के साथ लड़ने के दौरान वो जादुई खंजर उसके सीने के अंदर लग जाता है और यहाँ पर पता चलता है कि मूर्ख के अंदर वो एलियन क्रिएचर नहीं बल्कि गॉड की ही एनर्जी होती है और एलियन क्रिएचर यान के अंदर था जो अब उस पर हावी हो चुका था और उसे कंट्रोल भी करने लगा था और उसे कंट्रोल करके वो पास से फ्यूचर के अंदर भी चला जाता है। उसके पीछे ब्लैक लेडी और ब्लू मैन भी चले जाते हैं जो जैसे तैसे करके मिनसिन से भी मिल जाते हैं। इधर हम थंडर को देखते हैं जो मूर्ख को होश के अंदर लाता है और उसे अपने साथ भविष्य के अंदर लेके जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो भविष्य के अंदर आते हैं तो यहाँ पर वो एक ट्रेन के ऊपर होते हैं। वो उसी चोर के साथ लड़ रहे होते हैं जिसके अंदर एलियन क्रिएचर घुसा था। मूर्ख जैसे ही अपने हाथों को लाता है तो वो गार्ड वाली फॉर्म के अंदर आ जाता है। वो अब भागने लगता है और ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। इधर थंडर भी उनके साथ लड़ रहा होता है। मूर्ख जैसे यान के पास जाता है तो यान एलियन के कंट्रोल के अंदर होती है। मूर्ख अपने हाथ को आगे करता हुआ जैसे उस एलियन को सूट के अंदर कैद करने वाला था, तभी वो एलियन अपने टेंटिकल को मूर्ख की बॉडी के अंदर डाल देती है और इसी के साथ गार्ड की एनर्जी यान के अंदर चली जाती है। अब यान भी गार्ड वाली फॉर्म के अंदर आ जाती है और वो अपने अंदर से ही एलियन क्रिएचर को बाहर निकालने लगती है। दूसरा एलियन ये देखने पर अपने लीडर की मदद करता है, लेकिन तभी उसका लीडर यान से निकलता है और उसी आदमी के अंदर चला जाता है। यहाँ पर उसके अंदर दो क्रिएचर हो जाते हैं जो फटते हैं और इसी के साथ वो ट्रेन भी वहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन वो सभी अभी तक जिंदा होते हैं। अब वो एलियन क्रिएचर दो सर वाला बन चुका था और बहुत ही ज्यादा विशाल और ताकतवर होता है। यान उसके साथ लड़ रही होती है, लेकिन जैसे ही वो यान को अपने डेंटिकल की मदद से पकड़ लेता है, पीछे से मिनसिन भी आ जाती है जो गाड़ी को उसके अंदर ठोकती है। इधर वो सभी मिल जाते हैं और उसके साथ लड़ने लगते हैं। आखिर में मिनसिन अपने दद्दा जान यानी कि उसी ब्लाइंड आदमी की तलवार निकालती है और उस एलियन क्रिएचर के धड़ को उससे अलग कर देती है। इधर यान भी इस पवित्र खंजर की मदद से एलियन एटमॉस्फेयर को पृथ्वी के अंदर फैलने से रोक देती है। अब वो सभी अपने अपनी दुनिया के अंदर लौट जाते हैं और यहाँ पर थंडर यान से कहता है कि मुझे इन सभी को लेके वापस अपने ग्रह पर जाना होगा ताकि फिर से किसी भी इंसान को कोई खतरा ना हो। और इसी के साथ ये कहानी इधर खत्म हो जाती है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तो तब तक आप मेरे साथ बने रहें इस चैनल पर।